तुमसे पूछूं एक सवाल। क्या बात है वाह। क्या बात है फिल्मी दुनिया ने कहा आशीष भैया कि तुमसे पूछूं एक सवाल। अब चूंकि सवाल प्रथम सवाल है, हाँ पहला सवाल तो देखिए धुन भी मैंने ऐसी सिलेक्ट की है और क्या कि फिल्मी दुनिया वालों ने भी कहा कि तुमसे पूछूं एक सवाल। हाँ सवाल कि तुमसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। अरे तुमसे पूछूं एक सवाल, बोलू जरा क्या है तेरा हाल। अरे क्या तेरा दिल भी ऐसे तड़पता है। अरे क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है। तो जवाब आया आलोक भाई कि अब है नींद किसे, अरे अब है चैन कहाँ। है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। और ये ऐसा आशीर्वाद है कि आलोक भाई लेके आए हैं। बोले ये पुरस्कार, ये आशीर्वाद बाबा पीता साहब की ओर से। अरे उनका आशीर्वाद तो उसके बारे में हम क्या बोले, और उनका आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। लेकिन आदरणीय कमलेश्वर जी सुनिएगा। अरे क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है। तो अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अरे अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। दादाजी चूंकि कार्यक्रम जिस स्थान पे हो रहा है वो एक बहुत ही, अब ये कह लीजिए बहुत बड़े संत हैं हमारे संत पीता साहब जी, जिनके दरबार में ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ये इंजीनियर राजीव सिंह पुत्र दिवाकर सिंह जी, सक्रिय सदस्य बीजेपी महारामऊ पूर्व उन्नाव, ये आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं और ये ऑनलाइन सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को महारामऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दिवाकर सिंह जी को, आदरणीय राजीव सिंह जी को। आप ऑनलाइन सुन करके हम बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पुरस्कार हमारे यूट्यूबर उदयराज कमल जी के माध्यम से आया है। मैं हमारे तीनों यूट्यूबर मोहन कानपुरी, एक नंबर जवाबी सुनील वर्मा जी और उदयराज कमल जी, आप तीनों का स्वागत करता हूं। हाँ तीनों लोग पुरस्कार देंगे। आप सबसे निवेदन करता हूं उपस्थित जनमानस से कि एक बार जयकारा लगाइए बाबा का। बोलिए संत पीता साहेब बाबा की जय। क्यों जयकारा लगवाया? क्योंकि उनके दरबार में आप बैठे हैं। बिल्कुल। तो कह रहा है लोगों ने कहा क्योंकि संत का दरबार है, संत का दरबार है, तो एक बात सुनने में आई, एक दोहा सुनने में आया। क्या? कि संत मिलन को जाइए
तजी माया अभिमान अरे जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। एक बार नारद जी पहुंच गए। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बोले नारायण बताइए कि संत के दर्शन से कोई लाभ मिलता है क्या? अब देखिए जुड़िएगा इस कथा से। बिल्कुल आदरणीय कपिलेश्वर जी समझिए। एक भावनात्मक कथा दे रहा हूं कि संत होता क्या है। समझिए। नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। बोले कि संत के दर्शन से कोई लाभ होता है? तो देखिए नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा। नारद जी ने कहा कि अरे तुमसे पूछूं एक सवाल। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय दादाजी। दादा श्री शिव पूजन दादाजी। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा क्या? कि तुमसे पूछूं एक सवाल और उत्तर देकर करो निहार। प्रभु उत्तर दो। भगवान विष्णु ने कहा क्या सवाल है? क्या? तो नारद जी ने कहा क्या? क्या संत दर्शन से लाभ मिलता है? क्या संत के दर्शन से लाभ मिलता है? तो विष्णु जी ने कहा हाँ मिलता है। तो देखिए नारद जी ने फिर एक सवाल कर दिया। जितेंद्र भैया एक सवाल कर दिया कि अगर मिलता है तो संत दर्शन से क्या लाभ मिलता है? देखिए पंक्ति वही है। क्या पहले लग गया और दूसरे सवाल में क्या बीच में आ गया? कहा क्या संत दर्शन से लाभ मिलता है? तो विष्णु ने कहा हाँ मिलता है। तो नारद जी ने दूसरा सवाल किया संत दर्शन से क्या लाभ मिलता है? हे नारायण कृपा भरपूर करो ये शंका दूर करो। कृपा भरपूर करो ये शंका दूर करो। भगवान विष्णु ने कहा क्या? तुमको दूसरे सवाल का जवाब जानना है? बोले हाँ प्रभु जानना है। जानना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो। नारद जी से कहा एक काम करो और कहा क्या? कि हे नारद जी मैं जहां बता रहा हूं वहां पे आप जाओ। और वो स्थान कौन सा है? और वो स्थान जब बताया भगवान विष्णु ने तो नारद जी प्रसन्न हो गए और चले। कैसे? कैसे? कि हृदय हुआ हर्षित हरि से वो वायु वेग धाये। जब विष्णु जी ने बताया वहां चले जाओ तो नारद जी प्रसन्न हो गए। कहा कि हृदय हुआ हर्षित हरि से है वायु वेग धाये
और सबका समाधान करने केदारनाथ आए और के वृक्ष विशाल वहां पीपल का है पीछे पाया। केदारनाथ मंदिर है, उसके पीछे एक पीपल का वृक्ष है। वहां पे भगवान विष्णु ने उनको भेजा और जब वहां पहुंचे तो देखा जब देवर सिंह तो अंतर मन अकुलाया। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं 1 मिनट बाद कि अंतर मन अकुलाया और देखा जैसा भगवान विष्णु ने बताया था कि उस पीपल के पेड़ पे एक गिरगिट बैठा है। हाँ बैठा है गिरगिट। नारद जी उस गिरगिट के पास पहुंच गए और उस गिरगिट को जब देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, गिरगिट से कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करने आया हूं। और सवाल किया कि क्या संत दर्शन से लाभ मिलता है? तो गिरगिट ने कहा हाँ मिलता है। तो दूसरा सवाल किया कि संत दर्शन से क्या लाभ मिलता है? अरे कृपा भरपूर करो, ये शंका दूर करो। आदरणीय दादाजी, गिरगिट से जैसे ही सवाल किया कि सत दर्शन से क्या लाभ मिलता है, गिरगिट धड़ाम से पृथ्वी पे गिरा और मर गया। अब नारद जी परेशान, फिर लौट के विष्णु के पास आए। विष्णु जी से बताया, बोले अच्छा इस बार मैं जहां भेज रहा हूं वहां जाओ। वहां जाओ। बोले इस बार तुमको काशी जाना है, काशी जाना है। और विष्णु ने, भगवान विष्णु ने कहा उनसे कि जिस काशी में अजर अमर प्रभु अविनाशी आए। कि जिस काशी में अजर अमर प्रभु अविनाशी आए, अरे करुणा करने करी कृपा तो मुनि काशी आए। भगवान विष्णु ने बताया था संकट मोचन मंदिर है काशी में। उसका और उस मंदिर के पीछे एक पेड़ है, एक वृक्ष है। सुनिएगा कि सिद्धि सदन संकट मोचन का देखा तो हर्षाए, और उसके उत्तर उगा वृक्ष उस पर तोता पाए। भगवान विष्णु ने कहा कि संकट मोचन मंदिर के पीछे एक वृक्ष है, उस पर एक तोता बैठा है, और उस तोते से जाके ये सवाल पूछो। और जब तोते से नारद जी ने पूछा कि क्या संत दर्शन से लाभ मिलता है, तो तोते ने कहा हाँ मिलता है। तो आदरणीय दादा, दूसरा सवाल नारद जी ने कर दिया कि आखिर मिलता है, आखिर मिलता है तो संत दर्शन से क्या लाभ मिलता है? तो वही मामला हो गया, अरे कृपा भरपूर करो, ये शंका दूर करो। रवि कोटेदार जी, आपकी ओर से 21 पद्ममुद्राएं हैं, धन्यवाद है कोटेदार जी को। आइए, अब जब तोते से दादा वो सवाल किया नारद जी ने
जैसे गिरगिट धड़ाम से गिरा मर गया, हाँ वैसे तोता भी मर गया। अरे जितेंद्र भाई, तोता भी मर गया। तोता भी मर गया। अब नारद जी परेशान, उनको अपने सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है हाँ। और हत्याएं लगती जा रही है। पहले गिरगिट मर गया, अब तोता भी मर गया। अरे लौट के विष्णु जी के पास आए फिर से, हाँ बोले नारायण अब सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन ये हत्याएं जो लग रही है कम से कम इससे तो बचा लो। बचा लो। बोले इस बार भी सवाल का उत्तर नहीं मिला। बोले ना नहीं मिला। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा इस बार मेरे कहने से एक जगह और जाओ। पहले केदारनाथ गए, फिर काशी गए, हाँ अब भगवान विष्णु उनको तीसरी जगह भेज रहे हैं। और तीसरी जगह उन्होंने कहा एक स्थान है जिस स्थान का नाम है काली हांडी, और वो स्थान उड़ीसा में पड़ता है। बोले वहां जाओ, वहां 2 दिन बाद एक राजा को पुत्र होना है, हाँ और वो पुत्र आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। आपके प्रश्न का उत्तर वो पुत्र देगा। नारद जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले प्रभु गिरगिट मर गया तो काम चल गया, चल गया। तोता मर गया तो काम चल गया, चल गया। लेकिन अगर राजा का पुत्र मर गया तो मुझे फांसी ले देगा, प्रभु रहने दो। लेकिन विष्णु जी ने कहा नहीं जाइए, मैं वचन देता हूं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ अभी गिरगिट जिंदा होगा। हाँ स्थान का नाम ध्यान दे। आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है, बैठिए। काली हांडी। अब देखिएगा नारद जी पहुंच गए, नारद जी पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा से मिले, सारी बातें बताई, राजा ने उनको ठहराया। 2 दिन बाद जब पुत्र हुआ तो राजा ने नारद जी को पुत्र के सामने प्रस्तुत किया, और नारद जी ने उनसे जब सवाल किया, नारद जी ने उस पुत्र से सवाल किया तो देखिए पुत्र जवाब देता है, पुत्र जवाब दे रहा है। और जितेंद्र भैया सवाल कोई नहीं है, देखिए जवाब निकल के आ रहा है। सुनिए अब जवाब निकल के आ रहा है। सुनिए। पुत्र ने बताया कि हे देवर्षि, अब सुनिए कि सत्य दर्शन से क्या लाभ मिलता है। कि गिरगिटियोनी से मिटकर सुख का शरीर पाया, देखिए उस बच्चे से नारद जी ने जब पूछा तो बच्चा नवजात बच्चा नारद जी को उत्तर दे रहा है। उसने कहा देवर्षि आपको नहीं पता है, हाँ मेरा पहला शरीर ही गिरगिट का था, लेकिन हुआ क्या कि गिरगिटियोनी से मिट करके सुख शरीर पाया, यानी तोते का शरीर मिला। लेकिन फिर एक संत आए, उनकी कृपा हो गई, उनके दर्शन मिल गए। पहले गिरगिट था, एक संत के दर्शन मिले तो मैं तोता बन गया। फिर जब तोता बन गया तो फिर से एक संत आए, उनके दर्शन मिले। तो देखिए अब हो क्या रहा है कि आपका शुभ दर्शन पाकर फिर से बदली काया, और कि गिरगिट से सुख फिर से ये शुभ दिन आया। अरे पहले गिरगिट था, फिर तोता बना, आज देखिए कैसा शुभ दिन आ गया कि सत्य दरस की महिमा को बालक ने बतलाया, बालक ने बतलाया, बालक ने बतलाया। उसने कहा देवर्षि अरे आप ही तो आए थे, गिरगिट के रूप में देखा तो शरीर का परिवर्तन हो गया, तोता बन गया। फिर आप आए, आपके दर्शन मिले तो देखिए आज एक राजा के घर में राजकुमार के रूप में मेरा जन्म हुआ। क्या बात, ये होता है संत के दर्शन का लाभ। और क्या, संत के दर्शन का लाभ ये होता है। तो उसने कहा ये अमर मन खुशी से उछलता है। जब किसी सच्चे संत का दर्शन
जम जाता है, बहुत अच्छे, वाह जैसे मुझ पर कृपा हुई। क्या बात। अरे ये अमर मन खुशी से उछलता है, और अरे संत दर्शन से क्या नहीं मिलता है। अरे जीव का जग में जीवन बदलता है, तो कृपा भरपूर हुई। जितेंद्र भैया, क्या बात, क्या बात। अरे कृपा भरपूर हुई, भी शंका दूर हुई। अरे कृपा भरपूर हुई, भी शंका दूर हुई। और ये कुछ पुरस्कार आए हैं श्री जागीर भाई पुरवा, आपकी ओर से ये 100 पत्र आए हैं, और आपने 501 पत्र मुद्राओं का सहयोग कमेटी के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है जागीर भाई को। श्री बब्बू वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी को प्रणाम है, जागीर भाई को भी हृदय से धन्यवाद है। और राज सनातनी पार्टी कानपुर, राज सनातनी के द्वारा, ये मेरा भतीजा है, और क्या। ये हमारे गुड्डू भाई का पुत्र है और बहुत ही बेहतरीन कीर्तनकार है, बहुत ही बेहतरीन कीर्तनकार है ये बच्चा। अभी कीर्तन की दुनिया में इसने पदार्पण किया है। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे छोटू गजब के लिए आई है, मोहन कामपुर के पास। अपना छोटू बहुत बहुत धन्यवाद है, ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद है राज बेटे को कि आप दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अखंड रामायण पाठ संत सम्मेलन एवं समृद्धि भंडारा विशाल जवाबी कीर्तन श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा 13 मढ़ी ग्राम मिर्री खेड़ा पूर्व उन्नाव, जिसकी घोषणा की थी मैंने, जिसमें कलाकार है श्री मनोज शैलानी जी उन्नाव और श्रीमती क्रांतिमाला जी कानपुर। और ये कार्यक्रम कल होना है यानी 15 जून को। और ये इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री जगभान सिंह जी बघेल, ब्रजभान सिंह जी बघेल, श्री वीरभान सिंह जी बघेल और ब्रह्मलीन बाबा श्री श्याम सुंदर गिरी जी महाराज, महंत श्री संगठापुरी जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद है। विशाल भंडारा जवाबी कीर्तन का आयोजन ये दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार रामलीला मैदान प्रांगण कस्टोलवा पूर्वा उन्नाव, जिसमें कलाकार हैं श्री दुर्गेश नंदिनी जी राठ और हमारे बड़े भैया हमारे रायबरेली जनपद के बहुत ही अच्छे कीर्तनकार श्री शशिराज कमल जी। आप दोनों के बीच में ये 23 जून कस्टोलवा पूर्वा में ही ये कार्यक्रम होना है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। इंजीनियर श्री राजीव सिंह जी पुत्र दिवाकर सिंह जी सदस्य बीजेपी महारामऊ पूर्व उन्नाव समिति के लिए आपने 1100 पत्र मुद्राएं दी है। एक बार राजीव सिंह जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। 1100 रुपए का सहयोग आपने समिति के लिए दिया है। प्रियांशु सोनी मोरावा उन्नाव, फरमाइश है नफरत की दुनिया को छोड़कर। भैया बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं, धन्यवाद। और ये अभिषेक शुक्ला जी, जय अपना छोटू गजब छोटू, 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। प्रियांशु सैनी जी, आपकी ओर से पुरस्कार आया था, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और बस गीत के माध्यम से मैंने यही दर्शाया है कि जब संत की कृपा हो जाती है तो कृपा तो हो ही जाती, जीवन बदल जाता है। और वही उस बच्चे ने नारद जी को बताया कि प्रभु आप ही तो आए थे तो मैं गिरगिट था, फिर मैं तोता बन गया, फिर आप आए तो देखिए आज मैं एक राजा का पुत्र बन गया। तब नारद जी की अरे कृपा भरपूर हुई, भी शंका दूर हुई। अरे कृपा भरपूर हुई, भी शंका दूर। Oh
प्रेम से बोलिए संत मीता साहेब बाबा की अरे क्या मेरा दिल भी ऐसे धड़कता है। ये कह रहा है क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है तो अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हर तुमसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। हर तुमसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है, अब है नींद से, अब है चैन कहाँ। अब है नींद से, अब है चैन कहाँ। अब है नींद से, अब है चैन कहाँ। बेहतरीन गीत दिया है आपने, और आपने कहा कि जैसा फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, तुमसे पूछूं एक सवाल। पहले चक्र में सवाल पूछा जा रहा है, ये बड़े भैया है। सवाल पूछा जा रहा है, फिर जवाब भी खुद ही दिया जा रहा है। ये चतुराई है। दादा हमारे पांडे जी विराजमान है, हमारे भैया सैलानी जी भी विराजमान है। अच्छा, सवाल भी खुद किया जा रहा है, फिर जवाब भी खुद ही दिया जा रहा है। और जब जवाब आपने दे दिया तो फिर हम क्या दें। अपन लोग बैठो। ये प्रयास कर रही हूँ, हालांकि मैं जवाब देने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा नहीं है, ये संस्कार नहीं है कि छोटे बड़ों को जवाब दें। जवाब देना सीखा ही नहीं है। क्योंकि अब सवाल है, सवाल की भरपाई में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटा मोटा। आइए भैया प्रयास सुनिए, और लगे आपको कि प्रयास में मेहनत की गई है, तो ईमानदारी से आशीर्वाद दीजिए। ये तो है। ये हमारे सवाने श्री राकेश विश्वकर्मा जी, निश्चित विश्वकर्मा जी 101 मुद्राओं का स्नेह प्रदान कर रहे हैं। मोहन कानपुरी स्टूडियो के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हर्षित को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद है। सुनिए अब एक कथा आपने ली है, उसी कथा को आपने क्रमशः आगे बढ़ाया है, और कहा गया है कि संत दर्शन से क्या मिलता है, संत दर्शन से क्या मिलता है। आइए प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा भैया। सुनिए। आपने एक दोहे के माध्यम से अपने गीत को सिद्ध किया है, सार्थक किया है। मेरा प्रयास सुनिएगा। क्या तन से सेवा की कहना है कि तन से सेवा कीजिए और मन से कीजिए ध्यान, और सूरत लगाओ शब्द में, यही संतों का ज्ञान। बात नहीं भैया, प्रयास सुनिए। आपने कहा संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े,
कोटन यज्ञ समान। तो ये प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। आपने दिखाया है कि संत के दर्शन करने से क्या होता है। मैं क्या दिखा रही हूँ, सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, आपने दिखाया है संत रस को जाइए। तो मैं कह रही हूँ प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करने से, संगति करने से क्या मिलता है। हमारे परम आदरणीय दादा श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आपके करुणा द्वारा ये 100 मुद्राओं का स्नेह है। धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए, हमारे दादा सतेंद्र सिंह जी, हमारे दादा धर्मेंद्र सिंह जी के छोटे भाई, धर्मेंद्र सिंह जी के भाई हमारे दादा सतेंद्र सिंह जी, आप दोनों भाइयों की ओर से 100 मुद्राओं का स्नेह है। धन्यवाद है। सुनिए, अब एक बार काकभूषण जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। सारे माइक वॉल्यूम इनका डाउन हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, ये बात हेलो थोड़ा चाटी सुनिए, कहना है एक बार काकभूषण जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहा, प्रभुवर मैं जानना चाहता हूं कि संतों का संग करने से कितना लाभ प्राप्त होता है, संतों की सेवा करने से क्या लाभ मिलता है। आइए सुनिए। काकभूषण जी ने सवाल किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं बताता हूँ कि संतों की सेवा करने से क्या मिलता है, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा तुमको करना होगा। क्या करना होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक सरोवर के किनारे चले जाओ, एक सरोवर के किनारे चले जाओ, वहां जाकर के तुमको जो मिलेगा। सुनिएगा, अरे तुमने किया जो एक सवाल, कहा क्या? जैसे ही काकभूषण जी ने पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो, वैसे स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही हूँ हमारे संयुक्त परिवार से। हमारे परम आदरणीय दादा श्री विदु बाजपेयी जी, हमारे दादा त्रिपाठी जी एवं सभी साथीगणों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही हूँ। हमारे परम स्वामी भैया रामशंकर भैया जी, हमारे दादा त्रिपाठी जी, हमारे दादा, सभी का स्वागत है। आइए सुनिएगा, सीधा जवाब की पंक्तियों से आप लोगों को जोड़ रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा काकभूषण जी से, जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो उसका हल तुमको वहां जाकर मिलेगा। अरे तुमने किया जो एक सवाल, अब मिलेगा हल तुमको हर हाल। तो काकभूषण जी ने कहा कैसे, लेकिन भोलेनाथ मैं तो जानना चाहता हूँ संत सेवा से क्या लाभ मिलता है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर संतों की सेवा से कितना लाभ मिलता है। सुनिए, संत सेवा से क्या लाभ मिलता है, तो प्रभु ये ज्ञान मिले, इसका निदान मिले, कि प्रभु ये ज्ञान मिले, इसका निदान मिले।
प्रभु जी की आंख मिले, इसका निदान मिले, मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कुसुम जी को एक सरोवर के किनारे पहुंचाया और कहा सुनो कि जाओ सरोवर के पास लेकर, अरे जाओ सरोवर के पास लेकर उत्तर, सुनिए कहा भोलेनाथ ने, जाओ सरोवर के पास लेके उत्तर की आस, वहां मिलेगा नाग आगे। कहा सरोवर के किनारे चले जाओ, वहां तुमको एक नाग मिलेगा, उस नाग से पूछना कि संत सेवा करने से क्या मिलता है। अब नाग जी पहुंचे, सरोवर के किनारे पहुंचे, नाग ने देखा तो अपने फन से उस जगह की साफ सफाई की और काग कुसुम जी को स्थान दिया बैठने के लिए। सुनिए जाओ सरोवर के पास लेके उत्तर की आस, वहां मिलेगा नाग आगे। अब हुआ क्या, जैसे ही नाग ने स्थान दिया तो सुनिए जाकर तत्काल किया सर्प से सवाल, सुनो सर्प ने प्राण त्यागे। जो ही नाग ने कहा कि हे नाग देवता, हम ये जानना चाहते हैं कि संत सेवा से क्या मिलता है। तो ये सवाल सुनते ही नाग ने प्राण त्याग दिए। अब नाग जी फिर भोलेनाथ के पास आए, कहा भोलेनाथ नाग देवता ने तो प्राण त्याग दिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिए संत सेवा से क्या लाभ मिलता है, प्रभु जी जानिए। अब भगवान भोलेनाथ ने फिर काग कुसुम जी को एक बाग में पहुंचाया, कहा सुनो वहां एक भौरा मिलेगा, वो तुमको जवाब देगा। आनंद लिया, जैसे आपके दिल में क्रम चल रहा है कि वहां गिरगिट फिर तोता, तोते से फिर एक मनुष्य का जन्म, तो वैसे ही यहाँ नाग के पास कोई जवाब नहीं मिला। अब भगवान भोलेनाथ ने एक बाग में पहुंचा दिया, एक वाटिका में पहुंचा दिया, तो एक भंवरे से पूछा हुआ क्या। पहुंचे उपवन के पास, पाने उत्तर की आस, भंवरे के भाग जागे। अब भंवरे से भी काग कुसुम जी ने पूछा तो वहां किया जब है सवाल, बना भंवरे का जाल, भंवरे ने प्राण त्याग। उस सवाल को सुनकर के भंवरे ने भी प्राण त्याग दिए। अब काग कुसुम जी फिर जागे हो गए। संत सेवा से क्या लाभ मिलता है, प्रभु जी जानिए, तो किसका निदान मिले। जब भंवरे से भी जवाब नहीं मिला तो फिर काग कुसुम जी भोलेनाथ के पास आए। अब फिर कदम आगे बढ़ा। भोलेनाथ ने कहा कि अभी अभी एक ब्राह्मण घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र के पास जाओ, उससे पूछो तो वो बताए। आइए सुनिए, गए ब्राह्मण के पास लेकर के विश्वास प्रश्न अपना पूछा।
इक्यावन मुद्राएं हम दोनों बहन भाई के लिए हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए अब कहा भूषण जी ब्राह्मण के पुत्र के पास पहुंचे, गए ब्राह्मण के पास लेकर के विश्वास प्रश्न अपना प्रश्न सुख से सुनाया है। अब कहा जैसे ही कहा कि संत दर्शन से क्या लाभ है, संत सेवा से क्या लाभ है, तो उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा जो अभी अभी नवजात है, उसने कहा वो सर्वभूता में वो भवरा था मैं, वो सर्व भी मैं था और वो भवरा भी ही था, जिनसे आपने ये पूछा कि संत सेवा से क्या लाभ है। तो सुनिए महाराज, वो सर्व था मैं वो भवरा था मैं, सुत ने उनको बताया है। अब महाराज सुनो, बड़े लंबे समय से आप परेशान थे, संत सेवा से क्या लाभ है, क्या लाभ है, तो मैं बता रहा हूं कि क्या लाभ है। संत सेवा से ये लाभ मिलता है, क्या जीवन में पाता सफलता है। जैसे मुरझाया सुमन फिर खिलता है, मुरझाया सुमन फिर खिलता है। तो कहा कुसुम जी को सत्य यह ज्ञान मिला, उसका ज्ञान सत्य यह ज्ञान मिला, उसका ज्ञान मिला, सत्य यह ज्ञान मिला, उसका ज्ञान मिला। प्रेम से बोले